देखिए, गाजा युद्ध का आज 49वां दिन है। 48 दिन बाद हुआ एक समझौता, 15 मिनट भी नहीं टिका और फिर हमास ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इसी बीच ईरान का एक गुप्त प्लान सामने आया और बंधक संकट सुलझा भी नहीं है, ना ही इजराइल की तरफ से कोई कैदी रिहा किया गया है। यानी जो ये ऑपरेशन हेवेंस डोर्स है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम कि कैसे बंधक आएंगे, कैसे कैदी जाएंगे। इसके उलट और कुछ हो गया है। इजराइल ने हमास के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है, तो बात आज इसी पर करेंगे। देखिए, बंधक संकट, इजराइल का बुलेट प्रूफ जो हम लगातार बात कर रहे हैं, या फिर इधर ईरान का गुप्त प्लान, ये क्या है? ऑपरेशन हेवेंस डोर्स का सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो यही है कि अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। ऑपरेशन हेवेंस डोर्स है क्या? इजराइल क्या कह रहा है? हमास क्या कह रहा है? आज एक एक जानकारी आपके सामने होगी और इससे भी ज्यादा स्पेशल आज आपके लिए है अड़ी में। वो क्या है? आज इस इंटरनेशनल क्राइसिस पर अड़ी में एक इंटरनेशनल पैनल है जिसमें इजराइल, यूएई और तुर्की से बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ ये जो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक का पैनल है, ये आपको बताएगा कि कैसे इस बंधक संकट पर हमास पर भरोसा करें और कैसे इजराइल की बातों को हम आगे देखें। हर्जील है मेरे साथ, देखिए आप जुड़ चुके हैं, आईडीएफ के पूर्व सैनिक हैं, इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ समानता उनकी वाइफ है जो कि एक वॉलंटियर हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी हैं, यूएई से हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं मिडिल ईस्ट की चीजों को, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ओमैस अनस हैं, तुर्की से हैं और ये भी मिडिल ईस्ट को, तुर्की को, इजराइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ। और इसी के साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे आपको लाइव दिख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि इस वक्त इजराइल में एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बंधकों को लेकर वहां घर वालों की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं। इन सब पर इजराइल से आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विपिन चौबे जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको जल्दी से बताऊं, हमारे इस इंटरनेशनल पैनल के पास मैं जाऊं, एक जो इस वक्त हमारे पास अभी बहुत बड़ी तस्वीर आ रही है वो आप देखिए। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर आ रही है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाने हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदी छोड़ने शुरू कर दिए हैं और उनकी तस्वीरें आ रही हैं। ये इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा रहा है। फर्स्ट फेज जो है वो ये बताया जा रहा है कि 50 बंधक इधर से हमास छोड़ेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे, और उसके बदले इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा और उनकी रिहाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इजराइल ने कुछ फिलिस्तीनी कैदी छोड़ दिए हैं। ये देखिए, ये है वो तस्वीरें जो बंधकों की रिहाई के लिए आपको वहां हो रही तैयारियों के बारे में बताते हैं। ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि गाजा पहुंच चुका है। इसके अलावा वहां मेडिकल असिस्टेंस, उनके लिए तमाम तरह की तैयारियां, ये सारी चीजें, और सारे बंधकों को हेडफोन तक दिए जाएंगे ताकि वो उनसे सीधे कम्युनिकेशन हो सके। आप इजराइल की सेना की तैयारियों को देख सकते हैं। इजराइल बिल्कुल समझता है हमास को। हमास जिस तरह से इस ट्रूस को नहीं मान रहा था, हमास ने जिस तरह से, जब वो आज सुबह वो ट्रूस लागू हुआ, यानी वो जो समझौता लागू हुआ, उसके 15 मिनट बाद ही जैसे उसने रॉकेट से हमला कर दिया, इजराइल को मालूम है कि वो किससे निपट रहा है। इसीलिए देखिए कैसे वहां तमाम सैनिकों को, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है और कैसे तैयारी की जा रही है, क्योंकि यह बहुत अहम मौका है। अड़ी में आज जो हम बता रहे हैं, इसके तुरंत बाद कभी भी बंधक छोड़े जा सकते हैं, इसलिए सीधे जाना पड़ेगा विपिन चौबे के पास, जो कि इजराइल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, बताइए ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हो रही है वहां पर बंधकों को लेकर? देखिए गौरव, मैं इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हूं और यहां से, यानी तेल अवीव से जो कैदियों को रिहा किया जाना है उनको लेकर बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग। संभवतः एक्सचेंज भी हो रहा है। 1 घंटे बाद भारतीय समय के मुताबिक लगभग 7:30 बजे और इजरायली समय के मुताबिक शाम 4 बजे ये एक्सचेंज होना है। उसको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इसका पूरा सीधा प्रसारण भी पूरे देशवासियों को दिखाया जाएगा। उसी तरह के एक मीडिया सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा सकता हूं और जानकारी आपको देता चलूं और ये बताता चलूं कि इस वक्त तमाम टॉप ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुका है और मैं अपने कैमरा पर्सन गंगा से कहूंगा सीधे उस मीडिया सेंटर के अंदर आपको ले जाएं। ये देखिए, ये तेल अवीव में बनाया गया वो मीडिया सेंटर जहां पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त इंतजार कर रही है उस पल का जिसमें वो
13 बंधक जिन्हें आज रिहा किया जाना है वो यहां पर आएंगे। ये देखिए तस्वीर, ये बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, इसी स्क्रीन पर टेलीकास्ट होगा और दुनिया भर के तमाम चैनल्स इसको यहां से लाइव करेंगे। ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स और कैमरा पर्सन्स हैं और इसके अलावा एक ब्रीफिंग भी होगी जो नेशनल पब्लिक डिप्लोमेसी डायरेक्टरेट के द्वारा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, उसके लिए ये डायस है। अब बाहर की तरफ ले चलता हूं और कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। देखिए, 2 प्लान रखा गया है, हेलीकॉप्टर्स वहां पर खड़े हैं और प्लान नंबर 1 के मुताबिक सीधा वो इजराइल की सीमा में दाखिल होंगे और उनको लेकर सीमा के दूसरे छोर की तरफ लाया जाएगा जहां पर सारी फैसिलिटीज और जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। दूसरा प्लान ये है कि इनको इजरायली डिफेंस फोर्स अपने कब्जे में लेकर इजिप्ट ले जाएंगे, वहां पर कुछ देर रखा जाएगा, संभवतः 1 दिन या 2 दिन, और उसके बाद इजराइल लाया जाएगा। यह भी एक प्लान का हिस्सा है। तो दोनों चीजों पर काम किया जा रहा है, कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी क्लियर हो जाएगी। विपिन, आप बहुत काम की जानकारी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी तैयार करनी है हमारे दर्शकों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा विपिन, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बहुत अहम जानकारियों के लिए।